हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श शुक्ला, एमबीबीएस थर्ड ईयर। सो आज हमारा लेक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम पर। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या क्या कंटेन करता है। सो मेनली इट हैज़ टू पार्ट्स, वन इज़ एलिमेंट्री कैनाल एंड द अदर वन इज़ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो हम सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल पर। एलिमेंट्री कैनाल इज़ द पासेज ऑफ द फूड, सिंपल थिंग। लाइक माउथ से हमने फूड इनटेक किया, फिर हमारे स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, एंड ब्ला 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 प्रोसेस करके एंड देन फ्रॉम द एनस इट गोज़ आउट। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो मेनली हम सबको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल 3 पार्ट में डिवाइड करी जाती है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ऐसे नाम से देखो कि हाइंड जो बाद में आता है, फोर जो पहले आता है, तो फोरगट जो गट पहले आता है, हाइंडगट जो गट बाद में आता है, एंड मिडगट जो बीच में होता है। सो ये क्या क्या कंटेन करता है। एक्चुअली हम ह्यूमंस के लिए जनरली ऐसे स्पेसिफाई नहीं करते कि दिस इज़ फोरगट, दिस इज़ मिडगट, दिस इज़ हाइंडगट, बट यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे ही सिंपली। तो फोरगट तुम्हारा क्या होता है कि इसमें माउथ तुम्हारा हो गया, इसोफेगस हो गया और स्टमक आता है। मीन्स फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक फोरगट इज़ दियर। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दे रहा हूँ, इसकी ओरिजिन क्या होती है। हमें पता है ना कि हमारी सारी चीज़ें 3 तरह से ओरिजिनेटेड हैं, आइदर एक्टोडर्म, आइदर मेसोडर्म और एंडोडर्म। सो क्या है, फोरगट तो हमारा एक्टोडर्म ओरिजिनेटेड है। उसके बाद आता है अपना मिडगट। मिडगट में क्या होता है कि स्टमक से लेकर के कोलन तक, क्या क्या स्टमक से कोलन तक कौन कौन से पार्ट आ गए। एक अपना स्टमक का पार्ट हो गया, फिर उसके बाद अपना स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, पहला डिओडिनम जो कि सी शेप्ड का होता है, एंड देन जेजेनम और देन इलियम जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद हम जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। सबसे पहले हमारा होता है सीकम, फिर उसके बाद हमारा आता है कोलन। कोलन के भी हमारे 3 पार्ट होते हैं, 3 नहीं सॉरी 4 पार्ट होते हैं। पहला असेंडिंग कोलन, देन ट्रांसफर्स कोलन, देन डिसेंडिंग कोलन एंड देन सिग्माइड कोलन। तो हमारा क्या आ गया कि स्टमक से लेकर के और हमारा कोलन तक का पार्ट जो हमारा आता है हमारे मिडगट में। उसके बाद हाँ, पहले बात कर लेते हैं कि मिडगट किससे ओरिजिनेटेड। तो मिडगट इज ओरिजिनेटेड बाय द एंडोडर्मल, मीन्स मिडगट इज एंडोडर्मल ओरिजिन। उसके बाद बात करते हैं हमने लास्ट हाइंडगट की। सो हाइंडगट कहाँ से कहाँ तक होता है, ये कोलन से लेकर के एनस तक होता है। जैसे अपना कोलन का आखिरी पार्ट कौन सा हुआ, सिग्माइड कोलन हुआ। उसके बाद अपना रेक्टम आता है एंड देन आफ्टर दैट एनस। सो ये और हाइंडगट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। देन इसके बाद वी विल टॉक अबाउट और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होती है, हमें पता है ना कि जो केमिकल सेक्रेट्स करते हैं दैट हेल्प्स इन आवर डाइजेशन, दैट आर कॉल्ड एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो ये मेनली कितनी होती हैं, ऐसे तो कई सारी होती हैं, बट जो स्पेसिफिक हमारी हैं लार्ज ग्लैंड्स हैं, उसमें अपनी एक होगी सलाइवरी ग्लैंड होगी, फिर अपनी पैनक्रियाज हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गया, लीवर हो गया, और कुछ ग्लैंड्स इंटेस्टाइन में होती हैं। सो हम जानते हैं ना कि सलाइवरी ग्लैंड मेनली 3 लार्ज सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, बाकी स्मॉल कई सारी होती हैं, लाइक हंड्रेड्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर दियर, बट मेनली 3 ग्लैंड्स आर दियर। वन इज पैराटिड, अदर इज सब मैक्सिलरी एंड द थर्ड वन इज द सबलिंगुअल। सो 3 मेन सलाइवरी ग्लैंड होगी। और ऐसे दीज आर कॉल्ड एज मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। फर्स्ट मेजर वन इज दिस पैराटिड, देन सब मैक्सिलरी, देन सबलिंगुअल। इन विच पैराटिड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ओके, एंड देन माइनर में कई सारी हंड्रेड्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स आती है, बट उनका कोई बहुत ज़्यादा ऐसे रोल नहीं, इसलिए हम उसके बारे में नहीं पढ़ते। उसके बाद आता है हमारा ये पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमें पता है क्या सेक्रेट करता है। पैनक्रियाज का जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, उनमें अपनी होती हैं अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और डेल्टा सेल। तो जो अल्फ़ा सेल होती है वो हमारा ग्लूकागॉन सेक्रेट करती हैं, जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन सेक्रेट करती हैं, गामा सेल अपना पॉलीपेप्टाइड सेक्रेट करती हैं। ऐसे करके इनका अलग अलग काम होता है। जब पाएंगे अपन डाइजेशन के बारे में, तब फिर इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन आता है लीवर। लीवर का मेनली अपन ने पढ़ा है कि ये बाइल जूस सेक्रेट करता है, और यहाँ से बाइल जूस निकल के फिर अपने गाल ब्लैडर में जाता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, वहाँ पर कंसनट्रेट होता है। उसके बाद वो आता है पैनक्रियाज के, वो जो कॉमन बाइल डक्ट बना करके नीचे आता है और फिर अपने डिओडिनम में जाता है, जहाँ पर वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है, वो अपन आके बात करेंगे। उसके बाद अपन की होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसमें अपन ने पेप्टिक सेल पढ़ा, ऑक्जीनेटिक सेल पढ़ा, जिसको चीफ सेल भी कहते हैं, जो कि अपना HCl सेक्रेट करती है। ऐसे ऐसे करके अपन ने पढ़ा, और कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं। सो ये हुआ हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू एवरीवन for watching the lecture. If you like it, then please press the like button and do subscribe. Thank you everyone.